में, शहरों में जिनके पास संसाधन पूरे नहीं है, जिसकी वजह से वो, उनके थॉट्स तो है, पढ़ना तो वो भी चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो उस दिन से ये ड्रॉप मार दिया कि अब गवर्नमेंट जॉब में तो जाना ही नहीं है, इस एजुकेशन को और ऊंचाइयों पे लेके जाना है। ऐसा संस्था, एक ऐसा स्कूल अलवर के सिटी के सेंटर में हम स्टार्ट करें जिसमें बच्चों के टैलेंट को पहचाना जाए। टीचर बनना इतना आसान नहीं होता है, टीचर बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। बेसिकली मैं शुरू करूंगा 1998 से, जब नवोदय विद्यालय का मैंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देके जो है जवाहर नवोदय विद्यालय छोंकरवाड़ा भरतपुर में एडमिशन हुआ था। हम लोग ग्रामीण प्रवेश के हैं, बिल्कुल भी गांव में मेरे फादर साहब बैठे हैं, लिटरेट हैं, कोई ऐसे बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन जब वहाँ एग्ज़ाम देने गए तो पूरी कामा जो तहसील है, तो वहाँ से सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ था। जब वहाँ स्कूल में जाके पता किया भाई कहाँ कहाँ के मेरे साथी बैठे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे मेरे बैचमेट हैं, तो मैं कामा का पहला अकेला 2005 बैच में वहाँ से पास आउट हुआ। तो कहीं ना कहीं जो थॉट आई कि यार हम तो पढ़ने में अच्छे हैं, मतलब जो थॉट जनरेट हुए जहाँ से, मैं उस पर जाना चाहूँगा कि हम लोग तो पढ़ सकते हैं भाई। अगर मान लो कामा तहसील से मान लो 200 बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें हम फर्स्ट आ गए, इसका मतलब हम सिलेक्ट हो गए। तो फिर नवोदय में गए तो नवोदय में हमें कुछ ऐसी सुविधाएं मिली, सुविधाओं के नाम पे जैसे देखिए हमें मान लो 24/7 लाइट मिल गई, हमें सुबह उठाने वाले पीटीआई सर मिल गए। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बहुत कोई टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब बात वो नहीं है, बात सिर्फ ये कि जो एक प्लेटफॉर्म मिल गया हमें जहाँ से हमने अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया। तो ये लगा कि यार अगर हम जैसे बहुत बच्चे हैं, अगर शायद हमारा फॉर्म हमारे गुरुजी नहीं भरवाते तो शायद हम इस जगह पे होते भी नहीं। उन्होंने फॉर्म डलवा दिया, गोविंद सर थे, उन्होंने फॉर्म डलवा दिया, फॉर्म से सिलेक्शन हो गया, फिर एक राह पकड़ ली, मतलब एक रास्ता मिल गया था वहाँ से कि कैसे आगे बढ़ना है। तो वहाँ से ये दिमाग में आया कि हम जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं गाँवों में, शहरों में जिनके पास संसाधन पूरे नहीं है, जिसकी वजह से वो, उनके थॉट्स तो हैं, पढ़ना तो वो भी चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो जब मैं नवोदय से निकला उसके बाद फिर 1 साल कोटा गया, वहाँ तैयारी की, कुछ टीचरों से पूछा कि भाई क्या सैलरी वैलरी मिलती है, तो किसी ने कहा कि बढ़िया मिलती है। तो एक वहाँ से थॉट ये डेवलप हुई कि यार टीचिंग में जाएंगे। तो टीचिंग क्योंकि एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें आप बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। बहुत सारे थॉट्स आए कि यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, मतलब मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब इतना सब दिमाग में क्यों आया, इतना मतलब टेंशन लेने की है क्या कि छोटी सी उम्र में सारे वाइट हो गए। ऑल्दो तो हम जॉब करके बहुत अच्छा कमा रहे थे। तो जब 2017 की बात है, हमारे एक सीनियर हैं, अभी प्रेजेंट नहीं है, अजय पाल लांबा जी, तो मैं लगभग ये ड्रॉप करके तैयारी करने की सोच रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार, उस समय मैं मैट्रिक्स में होता था, मुझे अच्छे से ध्यान, उन्होंने कहा कि सौरव तेरे को लग रहा है कि हम बहुत सेवा कर पाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है जितनी तू सेवा यहाँ पे कर रहा है ना, वो तू गवर्नमेंट जॉब कर ही नहीं सकता। तो उस दिन से ये ड्रॉप मार दिया कि अब गवर्नमेंट जॉब में तो जाना ही नहीं है, इस एजुकेशन को और ऊंचाइयों पे लेके जाना है। तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे बच्चे, मतलब उदयपुर, कोटा, फिर सीकर में ये थॉट था कि यार हम सीकर में रह रहे हैं, सीकर ऑलरेडी डेवलप एक सिटी है जो आज के डेट में नंबर 1 सिटी है पूरे इंडिया में एजुकेशन के नाम पे, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, खासकर ये जो मेवात वाला रीजन है अलवर के चारों तरफ, यहाँ पे उतने संसाधन नहीं है। तो ये डिसाइड किया कि यार क्यों ना अपन अलवर स्विच करें, भाई नई जगह आप मेहनत करोगे, रिकॉग्नाइज होगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। तो 2018 में हम लोगों ने मॉडलस एकेडमी की शुरुआत की। तो 7 साल में अगर आप रिजल्ट्स को देखोगे तो इस छोटे से जो सैंपल है हमारा, जैसे हमारे पास लगभग जो है 150-160 के अराउंड बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, और उसमें से करीब 40 बच्चे जो हैं करीब 38-39 के अराउंड हर साल सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप शुरुआत में बहुत स्ट्रगल था, अब उतना स्ट्रगल नहीं है क्योंकि लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ा है। पहले जब हम आए थे तो हमें एक बच्चा लाना पड़ता था, अब ऐसा है कि एटलीस्ट हमने उस ट्रस्ट को बिल्डअप किया है शहर में। मैं बिल्कुल इस स्टेज से कह रहा हूँ, 19-20 होता है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स हमसे डिससेटिस्फाई नहीं होगा कि यार सर ने ये प्रॉमिस किया था और ये नहीं कर पा रहे।
चीज़ें जब आप कोई संस्था चलाते हैं या कोई भी काम करते हैं उसमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कोई टीचर भी स्विच कर जाते हैं, कुछ और भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, लेकिन कहीं भी हमने अपने मन को नहीं मरने दिया कि यार नहीं, अपन अगर मान लो 19 है तो अपन 21 देंगे, लेकिन जिन पेरेंट्स का जो फेथ है उस फेथ में बिल्कुल भी कमी आनी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही सिलसिले में जैसे आप हमारे इस साल का रिजल्ट देखिए तो आज तक जितने भी सारे रिजल्ट्स थे उससे पहले 99.90 से अबव लगभग एक ही बच्चा आता था। देखिए एक बच्चा, ठीक है बच्चों में टैलेंट होता है, बच्चे का भी तो काबिलियत है तभी आते हैं, क्योंकि हर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। लेकिन इस साल धीरे धीरे मैंने कहा लोगों का ट्रस्ट आया, बच्चे भी अच्छे आने लगे। तो इस साल हमारे रिजल्ट में 3 बच्चे ऐसे हैं जो 99.90 से अबव है। तो ये जो ग्रुप बना है ना, ये एक दिन में नहीं बना है, 6-7 साल की मेहनत लगी है, इन बच्चों के साथ काम किया है। और जब आप गलतियां करते हैं उन गलतियों से सीखते हैं। नो वन इज परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, हमारी टीम भी परफेक्ट नहीं है, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, बट ये अगर आप मिस्टेक से सीखते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग न्यू। तो हम लोगों ने उस टैक्टिक्स को अपनाया है और उसके बाद लास्ट ईयर ये मन में आया कि यार एक्चुअली आप देखोगे ना तो छोटे छोटे बच्चे 6th क्लास ऑनवर्ड्स कोचिंग्स में जा रहे हैं। हमारे पास भी देखो दिमाग में बिजनेस भी है, बच्चे भी आते हैं, कनेक्शन भी होता है। तो हमने 2 साल पहले 9th पढ़ाना स्टार्ट किया था कोचिंग में। तो 9th के बच्चे भी बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन बाकी अन्य जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो 6th क्लास से डमी बच्चों को पढ़ाती हैं। तो हम लोगों ने 6 से तो चालू नहीं किया, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे उनको पढ़ाएंगे क्या भाई, 5 घंटे आप कोचिंग में कैसे बैठा के रखोगे। तो हम लोगों के दिमाग में शुरू से ये था कि कोई अच्छा सा स्कूल, जिस तरीके से शेखावटी का जो कल्चर है, मतलब मैं वहाँ 5 साल 4 साल दिया हूँ, हमारे कुछ साथी वहाँ से बैठे भी हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब हमारी जो कल्चर है, वहाँ का जो कल्चर है, उसमें बहुत डिफरेंस है। और वो जो वहाँ पॉजिटिव वे में अलग चीज़ें हैं और हमारे यहाँ अलग चीज़ें हैं। तो जो वहाँ से चीज़ें सीख तो ली, मैं अपने पे तो अप्लाई कर सकता हूँ, मैं पैसे भी कमा सकता हूँ, कुछ अच्छा घर बना लो, अच्छी गाड़ी ले लो, लेकिन उससे कोई सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं और उस चीज़ को दूसरों तक अप्लाई करते हैं, तब तो उसका पूरे समाज को फ़ायदा होता है, पूरे एरिया को फ़ायदा होता है। और इम्प्लीमेंट अगर आप, जैसे हमने फिर ये स्कूल, आप ये मान लीजिएगा कि मोटा तौर पे हम लोगों ने उसी विचारधारा पे डाला है कि जिस तरीके की जो क्वालिटी एजुकेशन है, उस एरिया में एक नहीं हजारों आपको स्कूल ऐसे मिल जाएंगे जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी। हमारे क्षेत्र के बच्चे भी वहाँ मेरे हिसाब से 10,000 बच्चे हो सकते हैं जो उस रीजन में पढ़ रहे हैं। लेकिन स्कूल जो भी हमारे एरिया में डाले गए, मैं ऐसे बुराई नहीं कर रहा, लेकिन शायद जो संसाधन संपन्न लोग थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, या पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने इसकी तरफ कभी भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया कि यार क्यों ना इस एरिया को भी थोड़ा डेवलप किया जाए, अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स खोले जाएं। लेकिन हम लोग क्योंकि खुद टीचर हैं, तो खुद ये जिम्मेदारी उठाई कि और बड़ी रिस्क ली जाए और एक ऐसा संस्था, एक ऐसा स्कूल अलवर के सिटी के सेंटर में हम स्टार्ट करें जिसमें बच्चों के टैलेंट को पहचाना जाए। टैलेंट का मतलब बुक नहीं है। आप मेरे को देख लीजिएगा, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में और पढ़ा केमिस्ट्री रहा हूँ। मतलब मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था, इसलिए मैं केमिस्ट्री स्विच कर गया। तो एक सर्टिफिकेट, इंडिया में सर्टिफिकेशन वाली एजुकेशन है कि भाई आपको जब तक कोई पर्चा नहीं मिलेगा, इसका मतलब आप टीचर नहीं हो। जैसे अगर आप गाइडलाइन देखोगे तो ये होगा, बीएड का मतलब ये होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये मानते हैं कि भाई बीएड करे बगैर कोई नहीं पढ़ा सकता। मेरा इसमें, मैं इसका अपोजिट सोचता हूँ। अगर आपके अंदर अच्छी थॉट्स हैं, आप पैशन है किसी चीज़ के लिए, तो आप आइए। मेरी टीम खड़ी है पूरे। मैं टीचर्स को हमेशा कहता हूँ कि टीचर बनना इतना आसान नहीं होता है। टीचर बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और शायद मैंने तो वो छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे वो दिन याद ही नहीं है कि मैंने जानबूझ के कोई गलती की हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। और मैं अपनी टीम को भी कहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से जी रहे हो, इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हो कि आप इनबिल्ट, मतलब आपके दिल से टीचिंग आ रही है, तो आप अच्छा टीचर बन पाओगे। अदरवाइज तो पैसे की दौड़ में आप देखिए, कोचिंग्स आती हैं तो डिस्टर्ब करके एक्स पैसा मिला, उसको 2x करके डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थमता है और आपको नुकसान ही होता है। तो हम लोगों ने जो कोचिंग में जो काम किया है,
हम ये चाह रहे हैं कि अब इस शहर को, इस एरिया को, इस तरीके का जो आजकल कंसेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा था कि 6 ऑनवर्ड कोचिंग चाहते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा इसमें अलग विचार था कि कोचिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, इसको भी प्रॉपर दिया जाए। अगर मान लो एक छोटा बच्चा 6 क्लास में है, मेरे हिसाब से 10-11 साल का होता है, अगर उस छोटे बच्चे को आप सिर्फ बुक की नॉलेज दोगे, लाद दोगे उस पर, तो वो क्रिएटिव नहीं बनेगा। बुकिश नॉलेज जो है आप उसमें कंपटीशन फाइट कर सकते हो, बट आप जो है क्रिएटिविटी डेवलप नहीं कर सकते। तो हमने ये सोचा कि क्यों आधे समय में तो उनको पढ़ाया जाए और एक डेप्थ कंसेप्ट नॉलेज उनको दी जाए, और फिर जो स्कूल का टाइम को थोड़ा ज़्यादा भी होता है कोचिंग से, तो बाकी समय में उनको जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स की पूरी सुविधा रखी है, स्विमिंग है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, ठीक है, और छोटे मोटे गेम जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, और भी जितने हैं मैं नाम लगभग जो है सारे हमने अभी इनिशियल स्टेज पे डेवलप करने की कोशिश की है। ऑल्दो अभी तो रिनोवेशन का काम चल रहा है। रीज़न बीइंग, क्योंकि देखिए हर बच्चा मार्क्स से जज नहीं होता है। हम लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं, माँ बाप और हम भी चाहते हैं कि हर बच्चा IITian बने या डॉक्टर बने, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला होता तो शायद हमारे बहन भाई पहले बनते। तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन हर बच्चे में कुछ टैलेंट होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, 9-10 तक तो सब बच्चे कॉमन है। आप पेरेंट्स ये ना सोचे कि भाई ये IIT की तैयारी कर रहा है। 9-10 तक जो सब्जेक्ट है सबके कॉमन है। आप देखिए UPSC की तैयारी कर रहे हो आप, फिर भी आप 6 क्लास की NCERT पूरी दोबारा से पढ़ते हैं। तो हमारा ये है कि उस NCERT का जो करिकुलम है या उससे रिलेटेड जो करिकुलम है उसको ढंग से पढ़ाया जाए। प्लस स्कूल में हमारे जैसे नर्सरी से 12th तक पूरा इस CBSE की मान्यता है, तो हम लोगों ने अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं जो धीरे धीरे सामने आएगा। भी हल्का सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा नर्सरी से और फर्स्ट क्लास तक हम लोग गुड़गांव गए थे, तो वहाँ से हमने एक पता किया कि उन लोगों ने सिक्योरिटी के लिए पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न होता है कि हमें तो अपने बच्चे की एक्टिविटी दिखाओ। तो हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे प्रेमाइसिस में 126 कैमरे ऑलरेडी इंस्टॉल है, सारी जगह कैमरे में कवर किए। क्योंकि आजकल क्या है, दिक्कत ये भी हो गई है, समाज चेंज हो रहा है। तो मान लो कोई बच्चा गलती करता है ना, तो पेरेंट्स पहले ये पूछता है मेरे को दिखाओ। तो हमने पूरे प्रेमाइसिस को जो है CCTV कैमरे में कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी में आएंगे या फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में LKG UKG जो है, इनका जो रूम है उसका एक्सेस हम पेरेंट्स को भी प्रोवाइड करा रहे हैं कि वो छोटे बच्चे को ये देख पाए मेरा बच्चा अब क्या कर रहा है। तो नर्सरी सेक्शन में हमने बहुत ज़्यादा उस एकेडमिक की तरफ ना जाके उसको क्रिएटिव लर्निंग की तरफ फोकस किया है। इसके अलावा जो हमारा जहाँ से हम लोगों की शुरुआत होती है, जिसको मॉडलस जो शहर में कर रहा है, वो है 6 क्लास ऑनवर्ड। वहाँ हम लोगों ने प्री फाउंडेशन नाम, कुछ लोग परिचित हैं, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। प्री फाउंडेशन कोर्स पूरा रखा है। प्री फाउंडेशन का मतलब ये है कि आपको जो है साइंस और मैथ की जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे देना है, जिससे वो बच्चा आगे जाके किसी भी कंपटीशन को अच्छे से फाइट कर पाए। लेकिन अब इसमें समस्या ये आती है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें सब IIT नीट नहीं कराना है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ 10th तक आप इस पर मत फोकस करिए क्या कराना है। 10th तक जो उसकी मैथ है वो तो फर्स्ट पोजीशन पे मैथ होनी चाहिए, मैथ तो हर जगह काम आती है। फिर साइंस है तो आपको थोड़ा क्रिएटिव बनाती है। ऑल्दो अपन ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं साइंस को, रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि साइंस को प्रैक्टिकली आपके सामने लाया जाए कि भाई साइंस क्या कहाँ पहुँच चुकी है। जैसे मैं एक सुन रहा था कि जो समाज में मेजर चेंजेज आए हैं, मान लो शुरू करें अपन पुराने टाइम से, तो जो फायर है उसका डोमेस्टिफिकेशन था, आग को कंट्रोल किया गया। उसके बाद पहिए का आविष्कार था, फिर कंप्यूटर और इंटरनेट है जहाँ से मेजर चेंज आए। और जो नया मेजर चेंज जिसके मुहाने पे हम खड़े हैं वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम कितना भी रोक लें, लेकिन देखना धीरे धीरे अपन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे पास पिछले 5-7 दिनों में कई इवेंट ऐसे हुए जहाँ मेरे को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 सेकंड बाद उसी का फ़ोन आ जाता है। मैं ऑल्दो उसमें ये नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे अपन उस वीक की तरफ जाएंगे जहाँ पर AI का बोलबाला होगा। तो हमारा एम ये है कि इन सब चीज़ों से बच्चों का जो एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन है, बट हम लोग ऐसे कोई साइंटिस्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन एक एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन से बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है कि यार ये भी चीज़ होती है। भाई आप बच्चे को बताओगे नहीं तो उसको पता कहाँ से पड़ेगा।
जैसे मैं 2003 में जब 2005 में आईटी की तैयारी करने कोटा गया था, तो मुझे सच में नहीं पता था कि आईआईटी होता क्या है। मतलब फादर साहब बैठे हैं, उन कामा जब रिजल्ट निकलवाने गए तो हमारे जो एसटीडी वाले थे उस समय, उन्होंने ये पूछा कि यार खान साहब आईटीआई होगा। मतलब उनको ये ताज्जुब हुआ कि यार ये आईआईटी का एग्जाम कैसे दे सकते हैं गांव से, क्योंकि वहां तक वो नहीं था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शेखावटी वाला जो सीकर वाला जो सिस्टम है, उन्होंने इस चीज़ को गांव तक रीच किया है। तो हमारा भी ये फोकस है कि भाई जो ये क्वालिटी एजुकेशन है ये सब तक पहुँचे। इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखा है, क्योंकि पैसा भी एक बड़ा बैरियर है कि पैसा हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है, उसकी फ़ीस क्या रखी जाए। तो अगर आप फीस स्ट्रक्चर हमारा देखोगे तो हमने मैक्सिमम 90,000 तक फीस रखी है। अब 90,000 कई लोगों को बहुत ज़्यादा भी लगती है, लेकिन जो लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, देश के डिफरेंट स्कूल्स देखें, उनका स्ट्रक्चर देखोगे तो उनकी स्कूल की फीस जो इस काइंड की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है। तो हमारा ये कि भाई अगर इस तरीके की फीस में जो एक मान लो छोटी क्लास में फीस 50-60 हज़ार है, तो एक ऐसा जो है कि भाई मजदूर अगर कोई कर रहा है ढंग से तो 15-20 हज़ार रुपये वो भी कमा लेता है, तो वो भी अपने बच्चे को पढ़ा पाए। प्लस एक और मैं बात रखना चाहूँगा कि जो एक ये श्लोक बोला गया था, शिक्षा ही समाधान। मेरा एक पता नहीं पर्सनल एक कुछ है, दिक्कत है मेरे अंदर ना कि यार नहीं, जो है वैसा, जैसे आप अंदर से वैसे बाहर दिखो। तो मैंने ये कोशिश की कि हम लोग जो ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, तो हम उनको पढ़ाने में बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें इस कहीं से भी आप, लेकिन टैलेंटेड वो हम डिसाइड करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, माँ बाप के लिए तो हर बच्चा टैलेंटेड होता है, लेकिन जो आजकल के जो पैरामीटर्स हैं, देखिए हम मान लो हम उसमें क्या हेल्प करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कोई बच्चा मान लो ऐसा है कि सच में आईआईटी की तैयारी कर सकता है। अब आईआईटी क्यों लिया जाता है नाम, हमारे साथ कई साथी यहाँ आईआईटी से ग्रेजुएट बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि मान लो कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आईआईटी ग्रेजुएट हुए तो 22-23 साल में एटलीस्ट ऐसा हो जाता है कि वो लाख रुपए महीने कमा ले। तो इसलिए हम इस वर्ड को बहुत ज़्यादा समाज में बोलते हैं आईआईटी आईआईटी आईआईटी, क्योंकि एटलीस्ट आप 22 साल में आपका ग्रेजुएशन होता है, 23 साल में होता है। अगर आप लाख, मिनिमम सा बोल रहा हूँ मैं, लाख रुपए महीने अगर आप कमाने लग जाते हैं तो फैमिली को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो हम इसलिए आईआईटी नीट के एग्जाम में ये सपोर्ट भी करना चाहते हैं कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अपन हेल्प करें। अब बात ये आती है कि मैंने कहा कि हम लोग लर्निंग का जो ये है मतलब मेथोडोलॉजी है, उस पर तो हमने काम किए, वो तो संसाधन है, कोई पैसे से खरीद भी सकता है। लेकिन जो दूसरी जो चीज़ है जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो है हम लोगों की फैकल्टी क्वालिटी। अगर आप कहीं भी देखोगे, अलवर में आप पता कर लीजिएगा, एक फैकल्टी का जो अगर आप सैलरी रेशियो देखोगे तो लगभग छोटी क्लासेज में तो 15-1 हज़ार रुपये होता है, बड़ी क्लासेज में 35-1 हज़ार रुपये होता है। और लेकिन अगर आप साइंस के टीचर्स या मैथ का कोई टीचर आप ढंग का लोगे तो एटलीस्ट वो 50 के राउंड जाता है। तो हम लोगों ने, क्योंकि हम कोचिंग में चलाते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि टीचर जो सच में डिजर्व करते हैं उस पर हम सैलरी का कैप ना लगाएं। बच्चे हमारे जो हैं जैसा चाहते हैं वैसा उनको प्रोवाइड कराएं। तो जो क्वालिटी ऑफ फैकल्टी है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ इस स्टेज से, जैसे मॉडल्स में रही है वैसे ही आपको स्कूल में मिलने वाली है, मॉडल्स स्मार्ट स्कूल में। दूसरा, 6th क्लास से हमने ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि बच्चा क्या होता है, जैसे 11th में आता है, 11th में चलो तैयारी कर रहा है, बड़ा भी हो जाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के पेपर्स होते हैं उनसे वो घबराता है जब मेन एग्जाम में जाता है। तो हम ये चाह रहे हो बचपन से उनसे फेस करता रहे। मान लो महीने में एक एग्जाम ले लिया, 2 महीने में एक एग्जाम, वो करिकुलम पूरा मिल जाएगा। तो हमने ऑब्जेक्टिव पैटर्न के साथ साथ सब्जेक्टिव तो रखा ही है। तो ये अपने टीचिंग का जो पैटर्न है वो फॉलो करेंगे अपने स्कूल में। और देखिए, और जो मैं 2-4 पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा। हाँ, मैं ये सिस्टम जो है हम लोग मॉडल्स एकेडमी पूरा रन करने वाला है। इसमें जो पहले नेशनल एकेडमी चल रहा था, अब आप ये मान लीजिए एकेडमिक जो है सारा 100% जो हम लोगों की जो टीम है, जिसमें हम लोग मॉडल्स के जितने फैकल्टी टीम है, ऑनर है, या हम लोगों ने स्पेशली जो है एक आईटी ग्रेजुएट है जिनको हमने यहाँ पे मैनेजमेंट में रखा है, वो सारे लोग जो हैं इसके थिंक टैंक हैं। बेसिकली एग्जीक्यूशन अलग चीज़ है, थिंक टैंक आपका स्ट्रॉन्ग है तो एग्जीक्यूशन के लिए लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप विचार तो ला के दो। अगर आप
मैंने देखा है कि जैसे मैं रिसर्च मार रहा था इसमें कि जो भी अच्छे स्कूल्स हैं उनके एक और क्वालिटी मैंने देखी, खासकर कि उनके जो ऑनर्स हैं वो खुद, जो लीडर्स हैं वो खुद बच्चों के बीच में रहते हैं। तो हम लोगों में भी ये तो है एटलीस्ट कि जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आरवी सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो हम चाहे पीरियड 2 लें 3 लें, लेकिन हमें ये पता होता है कि टीचर को क्या नीड है क्या नीड नहीं है। तो हमारे साथ जो साथी हैं, हमारे जो फैकल्टी टीम है, आप उनकी अगर क्वालिफिकेशन देखोगे, उनका जो क्लास का फीडबैक देखोगे तो आपको शायद बहुत अच्छा मिलेगा। बच्चे भी हमारे आप इंटरेक्शन में तो आप उनसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सारे इस फंक्शन में आए उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।